नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिनीज ब्लॉग पर। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 9 दिन के नवरात्र उत्सव की झलकियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यह पर्व माँ दुर्गा की आराधना का है और हर दिन का अपना खास महत्व है। आइए देखते हैं हमारी यात्रा को। सर्वप्रथम नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। उसकी विधि और पूजा किस प्रकार की जाती है मैं आपको बताऊंगी। कलश स्थापना की विधि है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें स्थान का चयन करना चाहिए। जिस भी स्थान पर हम माता की चौकी लगाना चाह रहे हो वो साफ और पवित्र होना चाहिए, जिस पर हम माता की पूजा कर सकें। साफ सफाई होनी चाहिए। पूजा स्थल को पहले अच्छे से आपको साफ कर लेना है, जिसमें हम माता का आसन बिछा सकें। कलश का चयन होना चाहिए, या तो तांबे का हो या मिट्टी का कलश हो, और इसे धोकर साफ कर लें। कलश में जो सामग्री आपको भरनी होती है, कलश को तो पहला आप आधे पानी से भर लें। उसके बाद उसमें कुछ साबुत अनाज रख सकते हैं आप, जैसे चावल या फिर गेहूँ, दोनों में से कोई भी एक आप रख सकते हैं। कलश के ऊपर आपको आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते में माँ का स्वागत का प्रतीक होता है। और अंत में कलश के मुंह पर एक नारियल रखना है आपको ऊपर से, और उस पर आप कलावा लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। सिद्धि के लिए जो मंत्र होता है, कलश की सिद्धि के लिए कलश स्थापना करते समय ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का उच्चारण करते रहना चाहिए जब हम कलश स्थापना कर रहे हो। और पूजा की जो सामग्री है वो कौन कौन सी होती है। कलश स्थापना के बाद पूजा सामग्री में जो फूल लगते हैं, दीपक, दिया, धूप, नैवेद्य भोग और माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रख लें। मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि। सर्वप्रथम आप दीपक जलाना है। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। माता का आवाहन करें। माता दुर्गा का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। उन्हें मन से बुलाएं और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। माँ को भोग अर्पित करना है। माँ को भोग अर्पित करें। उसमें फल, मिठाई या विशेष व्यंजन शामिल करें। भजन कीर्तन, माता के भजन गाएं या कीर्तन करें। इस समय महिलाएं विशेष रूप से भाग लेती हैं। आरती, पूजा के अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। माता रानी का मंत्र और प्रार्थना ओम जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता दी। ओम ऐं दुर्गाय नमः। ओम ऐं दुर्गाय नमः। नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत में हमने कलश स्थापना और पूजा विधि के बाद पहले दिन शैलपुत्री पूजा, पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की पूजा की। इस दिन का खास में महत्व है। हमने घर को सुंदर फूलों से सजाया और माता के स्वागत के लिए दीप जलाए। सभी ने मिलकर भक्ति गीत गाए। यहाँ देखें हमारे पहले दिन के कुछ खूबसूरत क्षण। उसके बाद मैंने नवरात्र कथा पढ़ी, फिर आरती के साथ अपने व्रत की शुरुआत की। शाम को मैंने व्रत खोला और पहले आरती करी। माता रानी की आरती करने के बाद मैंने व्रत खोला और खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैंने माँ को भोग लगाया और फिर उसके बाद खुद ग्रहण किया खाना। शुरुआत करते हैं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी पूजा। दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। मैंने इस दिन विशेष व्रत रखा।
पूजा के दौरान मैंने सबसे पहले कथा पढ़ी नवरात्र की, माता की आरती की और घर के सभी लोगों के साथ भक्ति का अनुभव साझा किया। यह दिन हमें संयम और साधना की सीख देता है। शाम होते ही आरती के साथ मैंने अपना व्रत खोला। खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने माँ को भोग लगाया, उसके बाद खुद ग्रहण किया। शुरुआत करते हैं तीसरे दिन, चंद्रघंटा पूजा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई। इस दिन हमने खास व्यंजन बनाए और माता से शुभता समृद्धि की प्रार्थना करी। पूजा के दौरान मैंने सबसे पहले व्रत की कथा पढ़ी, फिर उसके बाद कुछ खास मंत्रों का जाप किया। यहाँ देखिए हमारी पूजा की कुछ खास झलकियाँ। शाम होते ही आरती के साथ मैंने अपना व्रत खोला। खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने माँ को भोग लगाया, उसके बाद खुद ग्रहण किया। शुरुआत करते हैं चौथे दिन, कुसमांडा पूजा। चौथे दिन हम माँ कुसमांडा की पूजा करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि माँ कुसमांडा जीवन का संचार करती है। पूजा के दौरान मैंने सबसे पहले कथा पढ़ी नवरात्र की, उसके बाद हमने उन्हें भोग अर्पित किया और सभी ने मिलकर भक्ति गाने गाए। शाम होते ही आरती के साथ मैंने अपना व्रत खोला। खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने माँ को भोग लगाया, उसके बाद खुद ग्रहण किया। शुरुआत करते हैं पाँचवें दिन की, स्कंद माता पूजा। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की गई। इस दिन हमने घर में विशेष कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने भक्ति गीत गाए और सभी ने माता की आराधना की। पूजा के अंत में हमने माता की आरती की और फिर प्रसाद वितरण किया। यह दिन भक्ति और एकता का प्रतीक बना रहा। नवरात्र के चौथे दिन हम लोगों के मन में विचार आया था कि काफ़ी समय से हम लोगों ने कीर्तन नहीं कराया हुआ है और हमको कीर्तन करा लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्र का जो समय है वो अच्छा चल रहा है और दिन सोमवार का भी था। तो हम लोगों ने नवरात्र के 5वें दिन घर में कीर्तन रखा। आस पड़ोस और कीर्तन मंडली के सभी लोगों को इनविटेशन दे दिया गया था कीर्तन के लिए और सभी लोग आए। सभी लोगों ने भक्ति गीत गाकर माता की आराधना की। कीर्तन में हमने उनको भी बुलाया था जिनके ऊपर माता अवतरित होती है। उन्होंने हमारे घर परिवार को सभी को आशीर्वाद दिया। मैंने माँ से प्रार्थना करी, घर सुख समृद्धि की प्रार्थना करी और सभी लोगों से मैंने आशीर्वाद भी लिया। सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा 5वां दिन नवरात्र का गुजरा था।
छठे दिन माँ कात्यायनी पूजा, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। साथ में नवरात्र कथा पढ़ने के बाद आरती के साथ व्रत की शुरुआत की। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हमें शक्तिशाली बनाता है। शाम होते ही आरती के साथ मैंने अपना व्रत खोला। खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने माँ को भोग लगाया, उसके बाद खुद ग्रहण किया। शुरुआत करते हैं 7वें दिन कालरात्रि पूजा। 7वें दिन मैंने माँ कालरात्रि की पूजा की नवरात्र कथा के साथ। इस दिन हमने अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रार्थना की। पूजा के दौरान हम सब ने मिलकर भक्ति गीत गाए और उनके आशीर्वाद की कामना की। शाम होते ही आरती के साथ मैंने अपना व्रत खोला। खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने माँ को भोग लगाया, उसके बाद खुद ग्रहण किया। शुरुआत करते हैं 8वें दिन महागौरी पूजा। 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की। इस दिन माँ ने विशेष रूप से सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए थे और मैंने माता के चरणों में फूल अर्पित किए। कथा पढ़ने के बाद यह दिन बहुत पवित्र था। शाम होते ही आरती के साथ मैंने अपना व्रत खोला। खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने माँ को भोग लगाया, उसके बाद खुद ग्रहण किया। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हमारे लिए बहुत खास होता है। इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों देवी माँ की आराधना करना हमारे जीवन में कितनी खुशी और शांति ला सकता है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम कई खास चीज़ें करते हैं, जैसे कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता की आरती। ये सब हम एक साथ करते हैं और ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। क्या आपको पता है, नवरात्रि में पूजा करने से न केवल हम देवी माँ का आशीर्वाद पाते हैं, बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में भी मदद करती है। तो चलिए इस नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, इन दिनों का सही तरीके से आनंद लें। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी भक्तगण नवरात्रों के दिनों में देवी दुर्गा की विभिन्न कथाएं और स्तोत्रों का पाठ करते हैं। ये सभी धार्मिक अनुष्ठान और पाठ आपकी भक्ति को बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करते हैं। मैं एक संक्षिप्त में विवरण बता रही हूँ, जो आप पाठ करते हैं उनका क्या क्या महत्व है। नवरात्र कथा। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह कथा देवी के विभिन्न अवतारों और उनके द्वारा दैत्यों के वध की कहानी का वर्णन करती है। यह सुनने से भक्तों को शक्ति और साहस का अनुभव होता है। दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा 40 श्लोकों का एक स्रोत है जो देवी दुर्गा की महिमा का बखान करता है। इसे पढ़ने से मानसिक शांति और बुराइयों से मुक्ति मिलती है। इसका नियमित पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बढ़ती है। दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और यह देवी दुर्गा के विभिन्न शक्तियों का गुणगान करता है। इसे पढ़ने से शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रियों में किया जाता है। दुर्गा आरती। दुर्गा आरती देवी की प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे पाठ करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आरती का संपूर्ण पाठ देवी की कृपा को आकर्षित करता है। इन सभी अनुष्ठानों और पाठों को करने से न केवल आप दुर्गा देवी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और संतुलन भी ला रहे हैं। ये अनुष्ठान आपके और आपके परिवार के लिए शुभ और फलदायी साबित होंगे। मेरा तो मानना है कि इस पर्व के दौरान ध्यान और साधना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। क्या आप जानते हैं, समाज में सेवा का भी महत्व होता है। हम इस नवरात्रि में समाज सेवा भी कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करना और उनके प्रति संवेदनशील रहना, यह देवी माँ की सच्ची पूजा है। बात करते हैं 9वें दिन सिद्धिदात्री पूजा।
नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। हम सभी ने कन्याओं को आमंत्रित किया और उनके पैर धोकर उन्हें भोजन कराया। यह दिन सभी के लिए आनंद और आशीर्वाद का दिन होता है। दोस्तों, वैसे नवरात्र तो 9 पावन दिनों का होता है। कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं, कुछ लोग नवमी मनाते हैं। तो मैं हमेशा से नवमी मनाती हूँ, तो इसलिए मैंने नवमी के दिन ही पहले माँ को भोग लगाया, फिर उसके बाद कन्याओं को भोग लगाया। इसी तरह अपने 9 दिन के नवरात्र मेरे यहीं जोर से बोलो। सारे साथियों, इस बोलो। नवरात्र की यात्रा बहुत खास रही। मैं नहीं हमें सुनी माँ हो। दुर्गा के आशीर्वाद से एकजुटता, प्रेम और भक्ति का अनुभव हुआ। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय माता दी।